कि आज तो आप लोग गौ माता की सेवा करते हो। भोपाल के अंदर जब गैस त्रासदी हुई, जिस परिवार के अंदर गोबर के से लेपन किया हुआ था और प्रतिदिन हवन करते थे, वहां उन विकिरण किरणों का भी असर नहीं पड़ा। आज ये नासा भी शोध कर रहा है, आज हवन के लिए कर रहा है, गौमूत्र के ऊपर कर रहा है। हम लोगों ने देखा जो पीने का पानी होता है, आरओ जहाँ लगाते हैं, उसमें जापान की मशीन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से पानी को फिल्टर करके पिलाती है। उस जापान की मशीन से फिल्टर किया हुआ पानी, गंगा के झरने का पानी, सामान्य बोतल का पानी, कैन का पानी और गौमूत्र, चार रखे मेरे सामने प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग किया, बोतल का पानी बहुत हानिकारक, फिर कैन का पानी थोड़ा कम हानिकारक, और शुद्ध पानी में गंगा जल और गौमूत्र दोनों की कैपेसिटी बराबर आई है। ये प्रमाण। अब लोग कहते हैं आप लोग गौ का मूत्र पीते और फलाना करते हो, गौ से क्या होता है? ये सिद्ध हो गया है। आज पूरा विश्व यदि प्राण रक्षा की यदि चेष्टा करता है, कोरोना काल में भी देखा, आगे भी देखेंगे, जो गौ की शरण में गया, जिसने गाय को समझा, जिसने गाय की सेवा की, जो जितना जितना गाय के निकट गया, इतना इतना वो गाय को समझता जाएगा। गाय अनंत है। कोई कहने मैं गाय को पूर्ण रूप से समझ पाया तो यह हो सकता है अतिशयोक्ति हो सकती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, यह अतिशयोक्ति है। जो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, ये भी अतिशयोक्ति है। जो ये कहता है मैं थोड़ा सा जानता हूं, ये सत्य है। ठीक ऐसे गाय अनंत है, गाय की विज्ञान अनंत है, गाय का ज्ञान अनंत है, हमारे शास्त्र अनंत है, विद्या अनंत है। ठीक ऐसे गौ माता की परिभाषा, जैसे भगवान की परिभाषा नहीं कर सकते, ऐसे गौ माता की परिभाषा भी हम नहीं कर सकते। जिस जिस भाव से आप गाय के पास जाओगे, ऐसे ऐसे आपको और ज्ञान मिलता जाएगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आयोजकों का। मुझे महाराज जी की कृपा हुई कि पूरे संपूर्ण भारत में जितने गो प्रेमी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सेवा भावी और दिन रात एक करके लगे ऐसे युवा जो बहुत बड़ी पढ़ाई करके भी बात है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब गाय की सेवा में मैं लगूंगा और दिखाऊंगा कि क्या है। बस इतना कहूंगा कि वही सफल होता है जो व्यक्ति अपने काम में खुमारी चला देता है। वो व्यक्ति सफल होता है, उसका कार्य सफल होता है जो व्यक्ति ऐसे लग जाए, जब और कहने लग जाए कि ये अपने काम में पागल हो गया, ये अपने काम में दीवाना हो गया। इस भाव से जो आप लोग लगे हुए हो, निश्चय ही आपकी दीवानी, आपकी खुमारी, आपका ये भाव भारत माता और गौ माता दोनों को शिखर पर ले जाएगी। और यही समय है और सही समय है। आप सब लोगों ने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समय है, सही समय है, ये स्वर्णिम युग है, ये युग हमारा युग है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इतिहास बनाया, भगवान राम कृष्ण से लेकर के और इस युग तक के जितने हमारे महापुरुष, सबका कालखंड था, सबने अपना इतिहास बनाया। इसलिए एक दिमाग में तय करना है, प्रत्येक व्यक्ति का एक जगह नया इतिहास बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। उस व्यक्ति का इतिहास कितना बनेगा? जितनी उसकी आभा, जितना उसका क्षेत्र, उतने में उसका चर्चा होगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। 150 साल बाद आज की एक कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। याद करेंगे उस समय कौन व्यक्ति मंच पर आए थे, किन्होंने स्टॉल लगाई थी, किन्होंने आयोजन किया था, सबका इतिहास हो गया। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। क्षेत्र के हिसाब से आपकी पहचान गांव तक है तो गांव तक आपकी चर्चा 100-200 साल बाद भी होगी, और किन प्रसंगों पर होगी, भली या बुरी दोनों घटना पर होगी। यदि आपके कार्यकाल में आप घर के मुखिया हो, घर के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में घर में कोई दुर्घटना घटी है तो भी आपको याद करनी। यदि अच्छा कोई काम हुआ है तो भी आपको याद करना। ठीक ऐसे गांव, शहर, देश, जहां जहां तक आपका क्षेत्र अधिकार है, आपको इतिहास याद करेगा, दोनों पक्षों में करेगा। आपकी भूमिका सही रही है,
तो भी याद करेंगे, और आपकी भूमिका नगण्य रही है तो भी याद करेंगे, क्योंकि इतिहास सबको लिखना है। हमारे पुरखे इतिहास बना गए। महाजनों गता ये न सब पंथा, अब हमें उस पथ पर चलना। नहीं चलेंगे तो क्या होगा मित्रों, ये युग हमारा युग है, युग है। भूमिका हमें तय करनी है, और हम हमारी भूमिका नहीं निभाएंगे तो भूमिका को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में फर्ज या जिम्मेदारी कहते हैं, और शास्त्रों में उसको धर्म कहते हैं। शास्त्रों में उसको धर्म कहते हैं। यदि हम अपनी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज इसी समय जो बनता है वो नहीं निभाएंगे तो पाप होगा, और पाप भी होगा और महापाप भी होगा। महापाप कैसे होगा? जब हमें पता है कि मैं ये हूं, मेरा ये कर्तव्य बनता है, देश के प्रति, धर्म के प्रति, गौ के प्रति, समाज के प्रति मेरा ये कर्तव्य बनता, जानते हुए नहीं निभाते तो पाप नहीं महापाप होता है। इसलिए ये समय सही समय है, यही समय है। नया इतिहास लिखने की जिम्मेदारी हमारे पुरखे हमारे ऊपर देके गए हैं। आने वाला कालखंड आपके आज के आचरण के कारण, आज आपके व्यवहार के कारण आने वाली आपकी पीढ़ी को सम्मान मिलेगा। 100-200 साल बाद जो आपके उत्तराधिकारी होंगे ना, आज जो आप कर रहे हो इसके कारण आपको सम्मान मिलेगा। इनके पुरखे कितने भले थे, तब ये काम किया था, सही समय पर किया था, इसलिए इनको सम्मान दो। और यदि नकारात्मक विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे, इतिहास बनेगा, पर आने वाले इतिहास में आपकी पीढ़ियों को नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए यही समय है, सही समय है, स्वर्णिम युग है। भारत उठ के खड़ा हो रहा है। और अभी आपको पता है 2047 में भारत को 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्र हुए, 100 वर्ष हो जाएंगे, और लगभग 20-22 वर्ष हमारे पास है। जिन क्रांतिकारियों को देश को स्वतंत्र कराया, उनके क्या सपने थे, क्यों करवाया था, बड़ी जवानी में क्यों फांसी पर चढ़ गए, क्यों ऐसा आपने सब लगा दिया दांव पर? उनका एक सपना था कि मेरे भारत सक्षम भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, विश्वगुरु भारत वापस बनेगा। वो तो अपना कर्तव्य निभा के गए, उन्होंने अपना इतिहास बना दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सबने बना दिया। अब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ गई कि आने वाला भारत जो है, जिनके भाग में, जिनके हाथ में हम बागडोर देके जा रहे हैं, वो भारत को कैसा बनाएंगे? वो चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी आप और हम सबको। वो उत्तरदायित्व हम सबको निभाना पड़ेगा जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष, हमारे संत हमें देके गए, नहीं तो पाप के भागीदार बने करते। और वो उत्तरदायित्व का परिचय देना है 2047 में, जब भारत को 100 वर्ष हो जाए स्वतंत्र हुए, तब यही भारत और यही गौ माता पूरे विश्व के लिए पूजनीय बने और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। जिम्मेदारी हमारी है। आज से संकल्प लेंगे हम लोग कि भारत को स्वतंत्र में जब 100 वर्ष हो जाएंगे, तब ये भारत सक्षम भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, विश्व बंधुत्व भारत बनेगा, और विश्व गुरु बन करके इसी प्रकार हमारी प्रत्येक वस्तु का जो महत्व ऋषियों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, पूरी दुनिया उसका अनुकरण करेगी। आज संकल्प लेंगे 200 वर्ष जब पूरे हो तो 20 वर्ष बढ़े, फिर 20 वर्ष की साधना आप करेंगे, 12 वर्ष में आपकी साधना सफल होती है, तो 20 वर्ष की 22 वर्ष की साधना करोगे तो दुनिया का कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके पास आके आपको बंधन नहीं करे। मैं पुनः आशा के साथ में, इस अभिलाषा के साथ में कि जितने आप वो भक्त प्रेमी बैठे हो, राष्ट्र भक्त बैठे हो, एक संकल्प के साथ इस महाकुंभ का समापन भी करेंगे और यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे कि ये हमारा कारवा, ये हमारी यात्रा चलेगी, यही नहीं रुकेगा, इसकी इतिश्री नहीं होगी। ये महाजनों गता पंथा है, इस पथ पर चलना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। हम कुछ कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि गाय के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, तो कोई ऐसा उपकार नहीं है। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, नहीं करूंगा तो पापी बन जाऊंगा। ये युग मेरा युग है, इस युग में मैं नया इतिहास लिख के जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता। आज से मैं आपसे प्रेरणा लेकर के मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी यहाँ बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, और निश्चय ही जितना बन पाएगा इस शरीर के माध्यम से कार्यों का साधे देहों पाते लगे रहेंगे और इस उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, सक्षम बने, समृद्ध बने और
गौ माता विश्व की माता है, तो पूरा विश्व इसको गौ माता को माँ के रूप में पूजे। ये धर्म और ये कर्तव्य हमारा बनता है। उन्हें मेरे शब्दों को विराम देते हुए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पर विराजे हुए समस्त अतिथियों को आभार, श्रोता के रूप में विराजे हुए सभी धर्म प्रेमियों को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ कि आपने मेरे दो शब्द सुने। हो सकता है आप इसको गंभीरता से लेकर के अनुकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।